Hello students, today's numerical is a capacitor C and resistor R are connected in series with an AC source of voltage of frequency 50 Hz. The potential difference across C and R are respectively 120 volt and 90 volt, and the current in the circuit is 3 ampere. Calculate the impedance of the circuit and the value of the inductance which, when connected in series with C and R, will make the power factor of the circuit unity. In this question given VR equal to 90 volt and VC equal to 120 volt and nu equal to 50 Hertz. In the series combination, the current is same. The current is flowing the same value, so that the IC equal to IR equal to 3 ampere ये हमें दे रखा है. So that R equal to VR upon IR इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 3 इक्वल टू 30 ओम. सिमिलरली एक्स सी इक्वल टू वी सी अपॉन आई सी, सो दैट 120 अपॉन 3 इक्वल टू 40 ओम. नाउ इम्पीडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर, अंडर रूट 30 स्क्वेयर प्लस 40 स्क्वेयर. 30 का स्क्वेयर हो जाएगा आपका 900 और 40 का स्क्वेयर हो जाएगा 1600. ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500 स्क्वेयर रूट में. तो 2500 का जब हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 ओम. सो दैट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ 50 ओम. सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है कि द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, ठीक है, यानी पावर फैक्टर हमें दे रखा है, यूनिट दे रखा है. तो यूनिटी कब होगा? जब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है आपकी? सेम होती है. So that XL equal to 40 ohm. So that omega L equal to 40. Now 2 pi nu L equal to 40. So that L equal to 40 upon 2 pi nu. Now put the value of the nu. So that 40 upon 2 pi into 50. So that 40 upon 100 pi. Now this is equal to 2 upon 5 pi Henry. So that the inductance L equal to 2 upon 5 pi Henry. ठीक है. If we connect the inductance 2 upon 5 pi Henry in the series of C and R, then the power factor is unity. Next question is, the figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. ये हमें एक LCR सर्किट दे रखा है जिसमें R की वैल्यू दे रखी है हमें 40 ओम, C की वैल्यू दे रखी है 8 माइक्रोफेरेड एंड L की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी सॉरी. ठीक है. और जो आपका AC सोर्स है उसका जो वोल्टेज है यानी इनपुट वोल्टेज हमें दे रखे हैं 230 वोल्ट. नाउ डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस. Second is calculate the impedance of the circuit and amplitude of current at resonance. Show the potential drop across LC combination is 0 at resonating frequency. Now given L equal to 5 Henry and C equal to 80 microfarad. So that 80 microfarad को जब हम farad में convert करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड एंड R इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 ओम. सो दैट ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. सो दैट 1 अपॉन 5 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -6. 80 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा आपका 10 की पावर -6 स्क्वेयर रूट में है. तो 400 का स्क्वेयर रूट 20 और 10 की पावर -6 का 10 की पावर -3 हो जाएगा. ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी. 10 की पावर 3 अपॉन 20, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 अपॉन 20 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 50 टाइम्स का आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा. तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 रेडियन पर सेकेंड. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 रेडियन पर सेकेंड. इन द रेजोनेंस कंडीशन
XL is equal to XC, so that the impedance Z equal to R, so that Z equal to आपका 40 ओम हो जाएगा। तो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, यानी वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस रूट टू, यानी 230 रूट टू वोल्ट। सो दैट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, यानी 230 अंडर रूट टू अपॉन 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.1 एम्पियर आ जाएगा। तो इन द रेजोनेंस कंडीशन द मैक्सिमम करंट इज 8.1 एम्पियर। नाउ वी सी इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, सो दैट आई नॉट इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी। आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी हमने 8.1, तो 1 अपॉन 50 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 80 और 50 का मल्टीप्लाई किया तो ये 4000 आ जाएंगे। 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8100 अपॉन 4, या फिर 2025 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वी एल इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल, सो दैट ओमेगा एल इंटू आई नॉट 50 इंटू 5 इंटू 8.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी, यानी 2025 माइनस 2025 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिवाइस X is connected to an AC source. The variation of voltage, current and power in one complete cycle is shown in the figure. तो ये फिगर दे रखा है हमें एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो ये हमें एक ग्राफ दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, ए ग्राफ आपका ये है, बी आपका ये हो जाएगा और सी आपका ये हो जाएगा। तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है विच कर्व शो पावर कंजप्शन ओवर ए फुल साइकिल, व्हाट इज़ द एवरेज पावर कंजप्शन ओवर ए साइकिल, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स। तो पावर कंजप्शन इसमें आपका कौन सा, ए ग्राफ आपका क्या शो हो रहा है, और एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज जो पावर कंजप्शन होता है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। और इसमें जो आपका आइडेंटिफाइड डिवाइस दे रखी है, तो वो डिवाइस या तो एल हो सकती है, यानी प्योर इंडक्टर हो सकता है, प्योर कैपेसिटर हो सकता है, या फिर बोथ, यानी एल कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड to an AC source V equal to V naught sin omega t. The variation of voltage, current and power in one cycle is shown in the following graph. तो सेम है आपका, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है। तो इसमें भी हमें ऐसे ही पूछा है आपका कि आइडेंटिफाई डिवाइस एक्स विच ऑफ द कर्व ए बी सी रिप्रेजेंट द वोल्टेज, करंट एंड द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, जस्टिफाई योर आंसर। हाउ does its impedance vary with frequency of the AC source? So graphically obtain an expression for the current in the circuit and its phase relation with AC voltage. Now the device X is a capacitor. Now curve A is represent the power consumed in the circuit, and curve B is represent the voltage, and curve C represent the current. Reason हो गया आपका, this is because current leads the voltage in phase by pi by 2 for a capacitor. Now impedance XC equal to 1 upon omega C, so that 1 upon 2 pi nu C, XC directly proportional to 1 upon nu। तो ये आपका क्या है, ग्राफ हो जाएगा XC और न्यू के बीच में। तो वो आपका क्या कर्व के टाइप में हमें क्या मिलता है। डी ये पार्ट है आपका, V इक्वल टू दे रखा वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो दैट V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, या फिर हमारा Q इक्वल टू सी वी। तो V की वैल्यू पुट कर दिए सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू होता है आपका डी क्यू अपॉन डी टी, सो दैट डी अपॉन डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आई इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या फिर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू।
हियर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1/ωc और 1/ωc इक्वल टू होता है आपका एक्स सी. Hence the current leads the voltage in phase by pi/2. Next question, a circular coil of cross-sectional area 200 centimeter square and 20 turns in rotated about the vertical diameter with angular speed of 50 radian per second in a uniform magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. Calculate the maximum value of the current in the coil. Now given n इक्वल टू आपका 20, a इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर या फिर आपका 200 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला एंड ओमेगा इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड. So that the induced EMF in the coil A equal to NBA omega sin omega t. For the maximum EMF induced sin omega t की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1, तो ये ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90. So that the E maximum equal to NBA omega. For the value of NBA and omega, so 20 into 3 into 10 to the power -2 into 200 into 10 to the power -4 into 50. Now solve this. 60 into 2 into 50 into 10 की पावर -4 या 6000 इंटू 10 की पावर -4 या 600 इंटू 10 टू द पावर -3 या वोल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 600 मिली वोल्ट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंड्यूस्ड आई मैक्सिमम इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन आर, सो दैट 600 अपॉन आर मिली एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 volt to a step down transformer with its primary winding having 3000 turns with the number of turns in the secondary to get the power output at 220 volt. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इनपुट जो पावर है आपका Vp इक्वल टू दे रखा है 2200 वोल्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल दे रखे हमें 3000 टर्न्स एंड वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉयल दे रखा है हमें 220 वोल्ट. सो दैट द वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी या फिर एन एस इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इंटू एन पी हो जाएगा. इनकी वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुट कर देंगे. सो दैट 220 अपॉन 2200 इंटू 3000. तो ये आपके क्या है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और ये आपका 20 से ये आपका 10 टाइम्स आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा. तो ये बचे आपके यहाँ 30 यानी 10 इंटू 30 इक्वल टू 300 टर्न्स. तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हो जाएंगे आपके 300. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द यूज ऑफ AC वोल्टेज प्रीफर्ड ओवर DC वोल्टेज, गिव रीजन्स. यानी AC वोल्टेज प्रेफर किए जाते हैं DC वोल्टेज से, क्यों यूज करने के लिए. तो पहला आपका है द जनरेशन ऑफ AC इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन DC. यानी AC को जनरेट करना या AC को हमें क्या है AC का जो प्रोडक्शन करना वो हमें क्या है DC से क्या है सस्ता होता है, ठीक है. दूसरा आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप. जो आपके AC वोल्टेज होते हैं उनको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन हम क्या है DC करंट को हम क्या है स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते. दूसरा अल्टरनेटिव करंट इन ए सर्किट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग वाटलेस डिवाइस लाइक द चॉक कॉइल. हम क्या है AC करंट को हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, यानी डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, वाटलेस डिवाइस से, जिसके अंदर आपका एनर्जी लॉसेस आपके क्या होते हैं बहुत कम होता है, जैसे चॉक कॉइल हुई. लेकिन DC करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते यूजिंग वाटलेस डिवाइस. नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद मच लोअर एनर्जी लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन. AC वोल्टेज को हम क्या एक जगह से दूसरी जगह हम क्या है बहुत कम एनर्जी लॉस पर हम क्या है ट्रांसफ़र कर सकते हैं.